दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन कोड की अपडेट क्या है, कल की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अगली डेट कब लगी है, 23 के स्कोर कार्ड से जारी किए गए विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी और परीक्षा कब देखने को मिल सकती है। साथ में पेट 24 का नोटिफिकेशन। वहीं पीईटी 22 के स्कोर कार्ड के दो बड़े भर्ती विज्ञापन, जूनियर असिस्टेंट 5512 पद और बीपीओ की परीक्षा कब देखने को मिलेगी। आईटीआई इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट किस दिन देखने को मिलेगा। मुख्य सेविका डीबी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कनिष्ठ सहायक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी, समान बुद्धि परीक्षण, समान जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। 20 प्रैक्टिस सेट के साथ 100% गारंटेड क्वेश्चन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। साथ में 2 सॉल्व पेपर यानी व्याख्यात्मक हल से दिए गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जारी होने के बाद एक न एक विवाद बढ़ते गए और विवाद आज भी बने हुए हैं। भर्ती माननीय न्यायालय में है। कल की सुनवाई के तहत जो जानकारी मिली कि कल कोर्ट में नंबर ही नहीं आ सका कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में बीटेक और डिप्लोमा के लेके सुनवाई हो सके। कल नंबर नहीं आ सका, लेकिन यह है कि नई डेट मिल चुकी है। अब जो नई डेट मिली हुई है वह 8 जनवरी है, यानी जनवरी माह में अब बीटेक और डिप्लोमा की अगली सुनवाई होने वाली है। संभवतः अब बहुत जल्द इस केस का निपटारा हो सकता है बीटेक और डिप्लोमा को लेके। अगर माननीय न्यायालय बीटेक के छात्रों को एलिजिबल करता है परीक्षा के लिए, तो टोटल 31,000 छात्र होंगे जो परीक्षा में बैठेंगे, 31,000 छात्र। और अगर बीटेक के छात्रों को माननीय न्यायालय एलिजिबल नहीं करता है, केवल डिप्लोमा के छात्र एलिजिबल होते हैं, तो आपके इस आवेदन में टोटल 14,500 से लेके 15,000 छात्र हैं जो डिप्लोमा के हैं, जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब बात आती है परीक्षा को लेके। इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि जून माह से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी पेट 23 के स्कोर कार्ड की। तो जून लास्ट मान के चलिए जो एजीटीए और जेई सिविल के छात्र हैं, जेई सिविल, एजीटीए और पेट 23 के स्कोर कार्ड के जो भी विज्ञापन है, उनकी परीक्षाओं में देरी इसलिए हुई है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हैं फरवरी मार्च से लेकर मार्च माह तक। इसी वजह से परीक्षा थोड़ा आपकी डिले हो गई, जून माह में चली गई। जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी हुए हैं और आवेदन ज़्यादा किसी भी विज्ञापन में नहीं हुए हैं, तो ये जान लीजिए कि बड़ी तेज़ी से परीक्षाएं होंगी। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और भर्ती जो माननीय न्यायालय में लंबित है, संभवतः 8 जनवरी के दिन जो सुनवाई होने वाली है, इसका निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा कि बीटेक वाले क्या एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। वहीं पीटी 23 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन इनकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेके, तो इस माह के लास्ट में 1-2 भर्ती विज्ञापन जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड के हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को आपको मिल जाएगी। और परीक्षाओं को लेकर जानकारी आपको दे दी गई है। और पीटी 24 का नोटिफिकेशन अब ना मान के चलिए, अब कोई भी संभावना नहीं है कि पीटी 24 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब सीधे आप लोगों को पीटी 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और पीटी 25 से बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, बीडीओ, एएसओ, लोअर पीसीएस और साथ में जेई सिविल की ये भर्तियां आनी तय हैं। और इस माह में आप लोगों को बताया गया है जो अगला विज्ञापन आने वाला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जिस विज्ञापन की तैयारियां हो चुकी हैं, वह जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन है। 600 प्लस पदों पे यह विज्ञापन आपको कभी भी किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। वहीं जूनियर असिस्टेंट 5,512 पद और बीपीओ की परीक्षा। आप लोगों को बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की तिथियां जारी किया है। अब अगले 3 विज्ञापन की जो परीक्षा तिथियां होंगी, जिनमें स्टेनोग्राफर, बीपीओ और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग इसी माह में जारी की जाएगी और संभवतः लास्ट तक उस विज्ञापन की भी परीक्षा तिथि आयोग जारी कर देगा। वहीं 5,512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा मई माह में, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 22 के स्कोर कार्ड से ऐसे जो भी विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, उन सभी भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा मई माह तक कंप्लीट करा ली जाएंगी। उसके बाद मई के लास्ट या जून माह से पेट 23 के स्कोर कार्ड से जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं, उनकी परीक्षाओं को नंबर लग जाएगा। लगातार परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। को आईटीआई इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आने वाले 1 सप्ताह में। उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी पहले जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आईटीआई इंस्टीट्यूटर का होगा, उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट होगा। वहीं बात करें 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेके, तो जो भी छात्र पहले से इस पे ग्रेड पे कहीं सिलेक्शन पा चुके हो, तो टाइपिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अन्य छात्रों को भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब को लेके। यह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पहले कहीं इस पे ग्रेड की जॉब
पहले कर रहे हों गवर्नमेंट जॉब, तो 1262 की टाइपिंग देने ना जाएं, किसी और को भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 21 के स्कोर कार्ड के मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन की बात करें तो मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और इसके पहले कुछ ऐसी भी छात्राएं हैं जो पीसीएस में या इससे बड़ी पोस्ट पे कहीं सिलेक्टेड हैं, वह लोग भी डीबी स्किप कर सकती हैं मुख्य सेविका के लिए, ताकि अन्य किसी को मौका मिले। और डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ क्या होगी, इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और अभी तक जो भी डीबी की कट ऑफ बताई गई हो या फाइनल कट ऑफ बताई गई हो, वह आपको देखने को मिली है। जो कट ऑफ बताई गई वही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। डीबी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको पहले बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पिता पक्ष का मान होगा या पति पक्ष का मान होगा। वहीं लेखपाल भर्ती में जब डीबी हुई थी तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पिता पक्ष का एलिजिबल किया गया था, ना कि पति पक्ष का। तो अब देखने वाली बात ये होती कि क्योंकि मुख्य सेविका में अगर देखा जाए काफ़ी ऐसी छात्राएं हैं जो पति पक्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाई हैं, तो क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पति पक्ष का मान होगा या पिता पक्ष का मान होगा, इसको लेकर आपको 1 से 2 दिनों में जानकारी दे दी जाएगी। और अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पति पक्ष का नहीं मान होता है तो क्या वह जनरल में क्वालिफाई होंगी या आयोग पति और पिता दोनों पक्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान करेगा। इसकी जानकारी आपको 1 से 2 दिनों में इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी के लिए सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।